हेलो दोस्तों, मैं चंद्रभान चंद्र व्लॉग में आपका स्वागत करता हूं। तो देखिए, आज की हमारी शुरुआत होती है श्री दत्त मंदिर जलकोठी से। यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर करीब सहस्त्रधारा है, जो कि हमने कल दर्शन किए, वहाँ गए थे। तो दोस्तों, अब हमारी यहाँ से शुरुआत होती है श्री दत्त मंदिर से। और आपको बतला दें कि अभी देखिए करीब 6:10 हो रही हैं और अभी बहुत बिल्कुल अंधेरा है। तो अभी हम यहाँ से निकलते हैं तो महेश्वर पहुँचते हैं। दोस्तों, सुबह 6:30 हम श्री दत्त धाम मंदिर जलकोटी से चले थे और इस समय 7:30 बज रहे हैं। करीब करीब हम 4-4.5 किलोमीटर की दूरी तय कर चुके हैं और करीब 1 किलोमीटर करीब और बचा है महेश्वर पहुँचने में। और दोस्तों देखिए, यहाँ जब हम गुजरात के कवाड़ तक आए थे तो सर्दी इतना नहीं थी, और यहाँ आकर के अब महेश्वर से इतनी सर्दी हो गई है कि हमको सॉक्स वगैरह और दस्ताने ख़रीदने पड़ेंगे। हाथ मेरे इस तरह के हो गए हैं, बिल्कुल गल रहे हैं। और जब हम रास्ते पे चल रहे हैं तो मेरे के आंसू नहीं रुक रहे हैं, सर्दी की वजह से आंसू बहुत आ रहे हैं। किस तरह से यहाँ सूरज निकला हुआ है और यहाँ रोशनी बिल्कुल, सूरज की रोशनी बिल्कुल नहीं है, नहीं तो नंगी आंखों से देखा नहीं जा सकता। आप बिल्कुल क्लियर देख सकते हैं सूरज की तरफ। तो दोस्तों, इस समय हम महेश्वर आ चुके हैं और महेश्वर एक टूरिस्ट पैलेस है। यहाँ इसको अहिल्याबाई की नगरी भी कहा जाता है। यहाँ अहिल्याबाई जी का किला भी है। तो अभी मैं आपको दिखलाता हूँ। यहाँ बहुत सारे आपको होटल भी मिल जाएंगे रुकने के लिए। देखिए, इससे लाइन लगी हुई है यहाँ होटलों की। अब एक ये बहुत बड़ा टूरिस्ट पैलेस है। चलते हैं अभी आगे और हमें पहुंचना है अभी सुबह श्री राजराजेश्वरी मंदिर, राजेश्वर मंदिर। माँ अहिल्या की पवित्र नगरी में आपका स्वागत है। चलते हैं, सामने किला। देखिए, यहाँ होटल तो एक से एक बेहतरीन होटल मिलेंगे आपको देखने के लिए, रहने के लिए, रुकने के लिए। और ये नीचे वाला रास्ता भी शायद घाट पर जाता है कि नहीं। आई लव महेश्वर। ये किले का मुख्य प्रवेश द्वार। यहाँ अंदर पार्किंग की भी व्यवस्था है। सीधा रास्ता जो सीधे हाथ पर है ये किले के लिए जाता है और हमें जाना है उल्टे हाथ पर श्री राजराजेश्वर मंदिर। और दोस्तों, मैया जी के घाट के लिए तो जाना ही जाता है, लेकिन यहाँ जो महेश्वरी साड़ियाँ हैं, हैंडलूम, महेश्वरी हैंडलूम साड़ियों के लिए भी जाना जाता है। यहाँ हाथों से बनाई जाती हैं वो साड़ियाँ, हैंडमेड। ये यहाँ का स्कूल अहिल्या बाल ज्योति विद्यालय। देखिए स्कूल की बिल्डिंग कितनी सुंदर है। और ये सामने राजेश्वर मंदिर। श्री मद बल्लभाचार्य महाप्रभु जी की बैठक महेश्वर। ये सामने राजेश्वर मंदिर। अभी हम चलेंगे दर्शन करने। ये आ गया श्री गोविंद धाम तृप्ति कुंड परामर्थ संघ, महिष्मती नगरी। ठहरने की उत्तम व्यवस्था, परिक्रमा वासियों के लिए निःशुल्क। दोस्तों, इस समय मैं यहाँ तृप्ति धाम आया हुआ था। यहाँ एक ये छोटा सा आश्रम है और ये इंदौर के हैं, तो इस बार वो यहाँ नहीं मिले हैं मुझे, वो इंदौर में हैं। तो उनसे मेरी फ़ोन पर बात हो गई थी, तो मैं यहाँ रुका हुआ हूँ। स्नान वगैरह किया मैंने और अब मैं यहाँ चलता हूँ घाट पर मैया जी के दर्शन करने और आपको भी दर्शन कराता हूँ। और यहाँ एक सामने राजराजेश्वरी मंदिर है, राजराजेश्वर, उस मंदिर के भी दर्शन कराता हूँ। तो चलिए चलते हैं नर्मदे हर। और ये इस तरह का ये आश्रम है। यहाँ मेरा ये बैग रखा हुआ है। ये जो यहाँ के महाराज हैं उनका रूम है ये।
चलते हैं सबसे पहले राजेश्वर मंदिर पर दर्शन करने के लिए। ये बिल्कुल इस आश्रम के सामने ही है। तो यहाँ आपको मैं राजराजेश्वर मंदिर के दर्शन करा देता हूँ। अंदर वीडियो फोटोग्राफी वर्जित है। श्री राजराजेश्वर सहस्त्रार्जुन मंदिर अखंड ज्योति। इस समय हम महेश्वर आए हुए हैं और ये राजेश्वर मंदिर है। तो इस मंदिर के महंत जी हैं। तो इस मंदिर की महिमा और इस मंदिर के बारे में और यहाँ जो ज्योत अखंड ज्योति जो जल रही है, हमने भी आके देखा, एक तरफ 7 और एक तरफ 4। तो उस ज्योति के बारे में भी ये कुछ हमें जानकारी देंगे। तो हम ये जानकारी अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। और राजेश्वर मंदिर की जो महिमा है वो आप जानेंगे। तो महंत जी नर्मदे हर। प्रभु जी नर्मदे हर। प्रथम तो मैं कहना चाहूँगा, महंत हमारे पिताजी हैं। अच्छा। मैं सेवक हूँ, प्रभु का सेवादार हूँ। कई शताब्दियों से ये जो स्थान है, यहाँ 11 अखंड दीप प्रज्वलित है शुद्ध घी से। अच्छा। मूलतः ये स्थान त्रेता युग के समय का है प्रभु। प्रभु श्री राजराजेश्वर कार्तवीर्यार्जुन भगवान जो हैं, सुदर्शन चक्र जो है नारायण श्री हरि के, उनके अवतार हैं। तो एक बार ऐसा वृत्तांत बताया जाता है कि ऐसा हुआ था कि भगवान विष्णु से जो है उनके सुदर्शन चक्र ने ये प्रार्थना की थी कि प्रभु, मैंने आज तक आपके लिए इतने युद्धों में हिस्सा लिया, हर युद्ध में मैं जो है जीत कर लौटा, कभी परास्त नहीं हुआ, क्योंकि सुदर्शन चक्र जब भी चलता था प्रभु जी कभी खाली नहीं लौटता था। तो मैंने सुदर्शन चक्र जी ने भगवान से कहा कि प्रभु, मुझे किसी ऐसे बलवान महापुरुष के साथ युद्ध करना है जिससे युद्ध करते हुए मैं स्वयं नष्ट हो जाऊं या मेरे प्राण भी चले जाएं तो मुझे उसका कोई दुख नहीं होगा। तो भगवान श्री विष्णु ने उन्हें ये आशीर्वाद दिया कि मैं त्रेता युग में पृथ्वी पर आकर तुमसे युद्ध करूंगा। अब त्रेता युग में जो है भगवान परशुराम जी के रूप में इनसे युद्ध हुआ था। तो उसकी कथा ऐसी है कि सुदर्शन चक्र ने जो है राजा कृतवीर्य के घर जन्म लिया और इनका नाम रखा गया श्री कार्तवीर्यार्जुन। श्री मैं इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि मैं अपने प्रभु का सीधे नाम नहीं ले सकता। बिल्कुल। तो इनका नाम रखा गया श्री कार्तवीर्यार्जुन। भगवान ने जो है एक साधारण मनुष्य के रूप में जन्म लिया था। एक 2 हाथ 2 पैर और ना एक साधारण मनुष्य जो कर सकता है वह कर सकते थे प्रभु। तो अपनी पूर्ण शक्तियाँ प्राप्त करने के लिए भगवान ने, कहते हैं, 10 से 15 हज़ार वर्ष भगवान दत्तात्रेय का तप किया था। भगवान दत्तात्रेय का जब तप किया तो भगवान दत्तात्रेय ने प्रभु को जो है सहस्त्र भुजाओं का वरदान दिया। अपने पूर्ण स्वरूप में आने पर सहस्त्र भुजाएं इसलिए प्रदान करी कि अगर आपने सुना हो या पढ़ा हो कि सुदर्शन चक्र में जो दाते हैं वो 1000 दाते हैं, तो उस एक दाते के बराबर जो है एक हाथ दिया, मतलब सहस्त्र भुजाओं का वरदान दिया। तो भगवान जब सहस्त्र भुजाएं लेकर जो है रण में उतरते थे तो एक पर्वत के समान स्वरूप होता था प्रभु का हमारे। और भगवान ने उन्हीं सहस्त्र भुजाओं के बल से जो है पूरी पृथ्वी को धर्मपूर्वक विजय प्राप्त करके धर्मपूर्वक राज्य किया। इसीलिए इन्हें राजाओं के राजा और राजाओं में ईश्वर समान पूजनीय राजराजेश्वर की उपाधि मिली है। समय आया जब प्रभु विष्णु से जो है युद्ध होना था प्रभु का। तो भगवान विष्णु जी के जो अवतार हैं परशुराम जी प्रभु, उनसे युद्ध होने के लिए जो निमित्त बनी वो थी कामधेनु गाय, जो कि भगवान श्री परशुराम जी के पिताजी जमदग्नि ऋषि जी के पास थी। अब परशुराम जी के पिताजी जमदग्नि ऋषि जी से भगवान सहस्त्रबाहु जो है वो कामधेनु गाय ले आए थे। और जब उन्होंने उनकी इस बात का खंडन करने की चेष्टा की तो दोनों में विवाद हुआ और विवाद के चलते दोनों में युद्ध हो गया। परशुराम जी के पिताजी श्री जमदग्नि ऋषि जी का वध हो गया था प्रभु श्री कार्तवीर्यार्जुन के हाथों। जब परशुराम जी को इस सारी घटना का जो है वृत्तांत का पता चला तो परशुराम जी ने जो है भगवान श्री कार्तवीर्यार्जुन के साथ में युद्ध किया था। तो हमारे दादा परदादा जो कथा बताते हैं कि भगवान से जब युद्ध हुआ परशुराम जी से, तो प्रभु श्री कार्तवीर्यार्जुन की 1000 में से 996 भुजाएं काट दी थी प्रभु श्री परशुराम ने। और भगवान को तब ये आभास हुआ 4 भुजा शेष रहने पर कि मेरे सामने आज तक 87,000 सालों के मेरे
राज्य काल में कोई इतना बलवान पुरुष सामने नहीं आया मेरे। तो हो न हो ये मेरे प्रभु हैं जिन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया था। अच्छा, वो ये घटना जानते थे कि मेरा जो है जन्म क्यों हुआ है, किस लिए हुआ है। तो उन्होंने हाथ जोड़ के प्रार्थना की कि प्रभु, मैं आपसे जीतना मेरे लिए संभव नहीं और आपके समान इस त्रैलोक्य में कोई बलशाली नहीं। तो मुझे, मेरी युद्ध की जो पिपासा है वो शांत हो चुकी है, मुझे पुनः अपने पास बुला लीजिए। तो परशुराम जी वध करने जा रहे थे भगवान श्री कार्तवीर्यार्जुन का। क्योंकि ये युद्ध इतना भीषण था तो सारे देवी देवता इस युद्ध को देख रहे थे। भगवान शिव ने वहाँ प्रकट होकर उनसे ये याद दिलाया भगवान श्री परशुराम को कि आपने पूर्व समय में इन्हें ये आशीर्वाद दिया था कि मैं पृथ्वी पर आकर आपका जो है ये आपकी जो इच्छा है पूर्ण करूँगा, युद्ध की, आपसे युद्ध करूँगा। तो भगवान को, शिव के जब याद दिलाने पर परशुराम जी को ये ज्ञात हुआ कि मैंने ही इन्हें आशीर्वाद दिया था। तो अगर भगवान ऐसा आप चाहते हैं कि मैं इनका वध ना करूं, क्योंकि परशुराम जी इनका वध करने जा रहे थे, तो भगवान शिव ने ये याचना की थी कि अगर आप इनका वध कर देंगे तो आने वाले समय में आपके ये अंश है, सुदर्शन चक्र है आपका, आने वाले समय में अहंकारी राजा के रूप में जाने जाएंगे। चूँकि आपने इन्हें ये आशीर्वाद दिया था कि आपसे युद्ध मैं करूँगा, तो इस लीला का समापन ऐसे रूप में करें कि आने वाले समय में आपके ये अंश पूज्यनीय हों। तो भगवान परशुराम जी ने कहा कि अगर आपको ये बात पसंद है, ये प्रिय है, तो मेरे इस अंश को आप अपने अंदर विलीन कर लीजिए। तो ये वो स्थान है जहाँ भगवान श्री कार्तवीर्यार्जुन शिव विलीन हो गए, उनकी दिव्य ज्योति शिवलिंग में समाई है, उस समय का स्थान है। तो महाराज जी, इसमें जो ये ज्योति जो जल रही है, 7 एक तरफ 4 एक तरफ, हाँ, उनका क्या? इनका जो है हमारे प्रभु श्री जो राजराजेश्वर हैं, उन्हें दीपक अत्यंत प्रिय हैं। तो इनके बारे में हमारे दादा ऐसा बताते थे कि जब प्रभु ने जो है रावण को यहाँ 6 माह के लिए बंदी बनाया था, एक बार क्या हुआ था कि जल क्रीड़ा करते हुए भगवान राजाधिराज ने नर्मदा जी के वेग को अपनी सहस्त्र भुजाओं से रोक लिया। अच्छा, उसकी भी 2 कथाएं हैं कि मैया से इन्होंने विवाह का प्रस्ताव रखा था। तो माँ नर्मदा ने कहा कि मेरे इस वेग को आप रोक कर बता दीजिए, तो अगर मैं रुक गई तो मैं आपसे विवाह कर लूँगी। तो मैया जो है वो उस काल में अखंड ब्रह्मचारिणी थी। तो मैया जो है सहस्त्र भुजाओं के बीच में से बह के निकल गई। आज भी वो स्थान है यहाँ से 6 किलोमीटर आगे, सहस्त्र धारा के नाम से, जहाँ मैया अनेकों धाराओं के रूप में बहती है। अब मैया तो ठहर नहीं पाई, तो भगवान जो है उन्होंने अपने पूरे हाथ वापस पुनः समेट लिए। अब जब पुनः समेटे तो रावण कहीं नर्मदा किनारे पूजन अर्चन कर रहे थे संध्या के समय, उनकी पूजन सामग्री बह गई। और जब पूजन सामग्री बह गई तो उन्होंने पता लगवाया कि अचानक से जल प्रवाह एकदम से कैसे बढ़ा। तो उन्हें बताया गया कि कोई पर्वत के समान मनुष्य है जिसके अनेकों हाथ हैं, और उन्होंने नर्मदा जी के वेग को रोका था। और उन्होंने जब अपने हाथों को समेटा तो नर्मदा जी जो है अचानक से इतना प्रवाह लेकर बह निकली। तो उन्होंने पता लगाया कि कौन है। तो जब उन्हें पता चला कि यहाँ के राजा हैं, तो रावण ने अहंकारवश जो है उनसे युद्ध की चेष्टा की, युद्ध के लिए ललकारा। तो भगवान उन्हें परास्त करके बंदी बना कर ले आए थे। रावण बाली के पूर्व यहाँ पर भी बंदी रहे हैं। तो रावण को जब भगवान के सामने दरबार में प्रस्तुत किया जाता था तो कहते हैं उनके 10 शीश पर 10 दीप रखे जाते थे, और 11वां प्रभु श्री कार्तवीर्यार्जुन के नाम से उनके हाथ में रखा जाता था, उनका अहंकार तोड़ने के लिए। तो बताते थे दादा हमारे कि ये 11 उनका प्रतीक हैं। और ये ज्योत लगभग 550 वर्षों से भी अधिक समय से अखंड प्रज्वलित है, शुद्ध घी से प्रज्वलित है। क्योंकि भगवान को दीपक अत्यंत प्रिय है, इसलिए लोग यहाँ मनोकामनाएं जब लेकर जाते हैं तो घी दान करते हैं। और आज तक का इतिहास है कि यहाँ से कोई कभी खाली हाथ नहीं लौटा। धन्यवाद। तो महाराज जी, आपने इस मंदिर के बारे में, राजेश्वर मंदिर के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी दी, तो आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। नर्मदे हर। नर्मदे हर प्रभु जी। तो दोस्तों देखिए, श्री राजेश्वर मंदिर में दर्शन के बाद अब हम चलते हैं महेश्वर घाट पर, जहाँ मैया जी का तट है। आपको मैया जी के दर्शन भी कराते हैं और हम भी दर्शन करते हैं। तो सबसे पहले ये काशी विश्वनाथ मंदिर, तो हम आपको बाहर से ही दिखाते हैं क्योंकि अंदर वीडियो फोटोग्राफी वर्जित है।
और ये रास्ता इसी मंदिर के सामने से होकर मैया जी के तट पर जाता है। ये काशी विश्वनाथ मंदिर, और ये रास्ता देखिए सामने मैया जी। तो आप दर्शन कीजिए और हम भी दर्शन करते हैं। तो चलते हैं मैया जी के तट पर और महेश्वर घाट का आप आनंद लेते हैं। महेश्वर घाट के बारे में मैं कहता हूँ कि यह मैया जी के तट पर सबसे सुंदर घाटों में से एक घाट है। तो यहाँ अहिल्याबाई जी का एक किला भी है जिसमें एक हिंडोला सोने का रखा हुआ है, जो कि मैं अपने पहले 23 और 24 के जो साइकिल यात्रा की थी उसमें मैं आपको दिखा चुका हूँ। ये महेश्वर का किला बिल्कुल मैया जी के तट पे, ये इस तट का सबसे सुंदर घाट है। दोस्तों ये किला जो है मैया जी के बिल्कुल तट पर है। और यहाँ देखिए इस समय इतनी वीडियो शूट की जा रही हैं जिन जिन की नई नई शादी होने को है, तो वो शादी से पहले ही यहाँ अपनी वीडियो शूट करा रहे हैं लड़के लड़कियाँ। और यहाँ इस किले की सुंदरता देखते ही बनती है। यहाँ काफ़ी फिल्मों में इस महेश्वर किले की शूट भी किया गया है, काफ़ी फिल्मों में। दोस्तों देखिए यहाँ पर आप नौका विहार का भी आनंद ले सकते हैं। यहाँ ये टिकट काउंटर है, यहाँ सामने ये लाइन से ये नौका लगी हुई है, बोट लगी हुई है। प्रति व्यक्ति 50 रुपये का टिकट है। अगर सहस्त्रधारा के वहाँ तक अगर आप बोट लेके जाएंगे तो 1200 रुपये का टिकट है। हम ऐसे पड़ाव पर हैं कि जिस समय हमने परिक्रमा शुरू की थी उसके दूसरे दिन हम यहाँ शाली वाहिनी आश्रम जो दक्षिण तट पर है उधर थे। वो मेरे सामने है, वो टंकी है, वो जो वाटर वर्क्स का टैंक बना हुआ है वहाँ पर, तो वो उसके ऊपर शाली वाहिनी आश्रम है। एक रात हमने वहाँ स्टे किया था। और ठीक उसी के सामने ये महेश्वर अहिल्याबाई की नगरी है। तो आज हम महेश्वर घाट पर हैं। तो इस घाट से आज हमें पौने 2 महीने पहले हम उस आश्रम पर थे, और 2 महीने के बाद आज हम उसके ठीक सामने महेश्वर घाट पर हैं। तो दोस्तों आज हमें ये मौका मिला एक दूसरे तट पर हम जहाँ थे वो स्थान देखने का। तो चलते हैं दोस्तों। अब अभी हमने घाट पर आए, आपको दर्शन कराए मैया जी के, हमने भी दर्शन किए। अभी हम उस आश्रम में रुके हुए थे 2 घंटे। 2 घंटे में अपने वहाँ स्नान वगैरह किया, पूजा पाठ की, और उसके बाद हमने मैया जी के तट पर गए। वहाँ हमने आपको मैया जी के दर्शन कराए, घाट के दर्शन कराए, और जो राजेश्वर मंदिर है उस मंदिर में भी गए, आपको दर्शन कराए। और अंदर का वीडियो फोटोग्राफी वर्जित था। तो दोस्तों अब हम महेश्वर से निकल चुके हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि आज हम बड़वा पहुँचें। देखिए मुख्य चौराहा है, ये सामने रोड धामनौस से आ रहा है, और इस चौराहे पर आकर के हमें ये सीधे हाथ पर चलना है, और ये सीधा बड़वा के लिए जा रहा है। ये अभी हम महेश्वर से आगे चले थे, तो करीब 2 किलोमीटर आगे आने के बाद एक सामने ढाबा था, वहाँ परिक्रमा वासियों के लिए भोजन की व्यवस्था की जा रही है, बनाया जा रहा है। तो पीछे देखिए सभी परिक्रमा वासी यहाँ इस समय भोजन प्रसादी प्राप्त कर रहे हैं। नर्मदे हर महाराज, नर्मदे हर। समय ये खेत है, खेत में ये भोजन प्रसादी ये परिक्रमा वासी पा रहे हैं। और किस तरह से भोजन प्रसादी पाते समय ये आनंदमय कीर्तन करते हैं। सीताराम 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 के साथ, बड़े बड़े संतों के साथ यहाँ
भोजन प्रसादी ले रहा हूँ। तो एक संतों के साथ भोजन प्रसादी करने का तो एक अपने आप में अलग ही आनंद है। नर्मदे हर। ये दाल और रोटी तो भोजन प्रसादी पाते हैं। मेरे मन में कई सवाल थे, काफ़ी लोग इस चीज़ को मना करते हैं लहसुन प्याज के लिए, लेकिन जो हमने अभी भोजन प्रसादी की और संतों के साथ की, तो ये कोई वैसा आश्रम नहीं था, सामने होटल था, होटल से दाल मंगाई गई थी, दाल और रोटियां, और वही जो होटल वाले हैं वही भोजन प्रसादी करा रहे थे जितने भी परिक्रमावासी जा रहे थे। तो हमने एक खेत में बैठ के हमारे लिए भोजन आ गया था। तो जो दाल थी उसमें भी प्याज लहसुन का प्रयोग किया गया था। तो मैंने संतों से भी यही सवाल किया कि आजकल देखिए ये चीज़ आप अपने घर पे कर सकते हो, खुद अपने आप ना बनाइए, प्याज लहसुन का प्रयोग खुद मत करिए, लेकिन अब कोई बाहर दे रहा है, प्रसादी के तौर पे दे रहा है, तो फिर वहाँ आपको परहेज़ नहीं करना है। अब जैसा भी मान के चलो आप आदिवासी एरिया में जा रहे हो और वहाँ कोई आश्रम नहीं है, अगर वो अपने लिए भोजन प्रसाद बनाते हैं तो अपने लिए जो भोजन बनाया हुआ है उसमें से अगर वो हमें दे रहे हैं तो ये तो नहीं है कि वो हमारे लिए कोई स्पेशल बनाएंगे। तो इसलिए यहाँ प्याज लहसुन का अगर परिक्रमा करते हो तो प्याज लहसुन का बारे में तो सोचना ही बंद कर दो। जो भी आपको प्रसादी में मिले वो शर्माते हैं। और ये जो नगर परिषद महेश्वर, ये गेट जब बड़वा की तरफ से आते हैं तो आपको ये गेट एंट्रेंस मिलेगा महेश्वर का। देखिए अब हमें रोड पर चलना है, रोड पर दिखाने को तो कुछ है नहीं, सिर्फ ये रोड है और वाहन है। तो देखते हैं हम आज शाम तक कहाँ पहुँचते हैं। और इस समय 10 बज रहे हैं सुबह के, तो देखेंगे शाम तक कहाँ पहुँचते हैं। और जहाँ तक है कल हम जो है लक्कड़कोट वाला जो जंगल है वो शुरू हो जाएगा। ये इस समय हम मंडलेश्वर आ चुके हैं और हम मैया जी के तट पर तो नहीं जा रहे, हम सीधे इस समय बड़वा की तरफ जा रहे हैं। ये न्यायालय प्रधान जिला एवं सत्र। ये दोस्तों मेन हाईवे है, इस पर ट्रैफिक बहुत है तो हमें चलने में बहुत ही समस्या आ रही है, बच करके निकलना पड़ रहा है। और ये देखिए इतनी स्पीड से वाहन आ रहे हैं, जा रहे हैं, आगे पीछे सब देखना पड़ रहा है कि पीछे से क्या आ रहा है, आगे से क्या आ रहा है। ये देखिए कितना स्पीड में निकल के जा रहा है। तो दोस्तों देखिए इस समय हम दरगांव आ चुके हैं। दरगांव वो जगह है कि यहाँ से उत्तर तट से आप मैया जी को पार करके तेली भट्टियान जा सकते हैं। बाबा सियाराम का जो स्थान है, गांव है, वहाँ उनकी समाधि के आप दर्शन कर सकते हैं। इस समय हम अभी नादरा गांव में आ चुके हैं और ये देखिए माँ नर्मदा परिक्रमा वासियों के लिए ये भोजन और यहाँ रुकने की व्यवस्था है। तो हमें तो अभी आगे चलना है, चलते हैं। तो अभी हम नादरा गांव से निकलते हुए, ये एक छोटी सी नदी है, इस नदी को पार करते हुए समय हम बड़वा आ चुके हैं और बड़वा में देखते हैं किधर आश्रम है। और इस समय हम बाज़ार में चल रहे हैं। ये सीधा इंदौर से आ रहा है और इंदौर से सीधा ये ओमकालेश्वर खंडवा के लिए जाएगा।
दोस्तों इस समय हम नागेश्वर मंदिर के पास आ चुके हैं। नागेश्वर मंदिर के पास, ये सामने नागेश्वर मंदिर, और नागेश्वर मंदिर बड़वा। यहाँ परिक्रमा वासियों की रुकने की व्यवस्था है। और फिर कल यहीं से हमें जंगल वाले रास्ते पर जाना है। ये आश्रम, यहीं रुकना है। सामने भी है ये आश्रम है, देखते हैं किधर रुकने का है। ये है विश्राम स्थल। इधर आना भैया, उधर आना है नहीं रुकने के लिए। ऐसे किस तरफ है रुकने की व्यवस्था, लेकिन वो फुल हो चुका है। तो यहाँ देखते हैं नर्मदे हर महाराज, यहाँ रुकेंगे आज हम। विश्राम स्थल है ये, वो फुल हो चुका है, आज यहाँ रुकते हैं। ये नागेश्वर मंदिर, इसमें हम अंदर नहीं जा सकते क्योंकि इस कुंड से एक धारा मैया की यहाँ से निकलती है।